तो श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब भगवान की आयु 89 बरस 4 माह थी। मार्ग शुक्ल एकादशी से लगातार 18 दिनों तक भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर पितामह से अनुमति ली और उसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सल सभी से युद्ध की अनुमति लेकर अपने शिविर में लौट आए। फिर इसके बाद युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ रथारूढ़ हो गए और धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े थे। इसी दौरान भीष्म पितामह ने कहा, अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना पक्ष बदलना चाहे वह स्वतंत्र है। इस घोषणा के बाद युयुत्सु कौरव दल को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ गए। युधिष्ठिर ने उसे योद्धाओं के हथियार रसद की व्यवस्था का प्रबंध देखने हेतु नियुक्त कर दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए और युद्ध की घोषणा कर दी गई। देखते देखते युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम ने दुशासन पर हमला किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा उसका रथ का ध्वज काट दिया। किंतु पहले दिन के युद्ध में पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः सल और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीमसेन ने भी शत्रु पक्ष की सेना को ऐसे मारा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मथानी से दूध निकालता है और उसे मथता है। इसे देखकर कृष्ण को ब्रिज में यशोदा माँ का ख्याल आ गया और ब्रिज की याद ताजा हो गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, आज के युद्ध में पितामह की अजेयता सिद्ध हो गई है। इस दिन हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई है। इस दिन पहले दिन के युद्ध में दुर्योधन प्रसन्न हो गया और पांडव किसी कौरव वीर को नहीं मार पाए। पांडव पक्ष में प्रथम दिन
भीम के अलावा अभिमन्यु का पराक्रम उल्लेखनीय रहा। आज के रणांगण में शांतनु नंदन भीष्म की जय जयकार छाई रही। उसने पांडवों के साथ कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया। युधिष्ठिर भीष्म का पराक्रम से घबरा गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं वन में रहकर जीवन काट लूँगा। तब कृष्ण ने समझाया कि तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तुम्हारे सभी भाई बड़े धनुर्धर और वीर हैं, जिसमें राजा विराट, द्रुपद, शिखंडी आदि महावीर आपकी सेना में शामिल हैं। और शिखंडी का जन्म भीष्म को मारने के लिए हुआ है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान ने इस प्रकार समझाकर युधिष्ठिर का शोक को दूर किया। और आज प्रथम दिन की युद्ध का वर्णन आपको किया है। आगे लगातार करते रहेंगे।